वेलकम टू माय चैनल। मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सुंदर सा टेबल रनर कोस्टर या फिर आप इसको थाल पोस, एज अ थाल पोस भी आप इसको बोल सकते हैं। आज मैं इसको बनाना बताऊंगी आपको और ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है फ्रेंड्स। इसको आप चाहे थाल पोस के रूप में यूज़ करिए या फिर आप इसको डाइनिंग टेबल पे एज अ कोस्टर प्लेट्स के नीचे रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये बनने के बाद बहुत प्रिटी और बहुत ही ईजी है बनाने में फ्रेंड्स ये। तो चलिए इसके लिए हमें जो चाहिए, इसे पहली बात इस वीडियो को मेरी एंड तक ज़रूर देखिएगा इसे सीखने के लिए। और बनाने में बहुत ईजी है फ्रेंड्स और दिखने में भी बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान। बिगनर्स बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। इसके लिए मैं इसे बनाने के लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है एंकर का मर्चराइज्ड निटिंग कॉटन थ्रेड, ठीक है। और इसके लिए जो मैं न्यूडल क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ वो मैं यूज़ कर रही हूँ नंबर 6 क्रोशिया। और इसके लिए जो मैं क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स वो है ये 6 नंबर। ये धागे वाली क्रोशिया होती है फ्रेंड्स। नंबर 6 क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ ज्योति की। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मैजिकल रिंग लेंगे। मैजिक रिंग आप सबको पता होगा, जिसे नहीं पता है तो आज सीख लीजिए। इस तरीके से हमें एक फिंगर लेनी है, उस पर इस तरीके से रैप करना है, एक और ये 2 राउंड। इस तरीके से 2 राउंड्स, पूरा नहीं लेना है। फिर क्रोशिया को इसके अंदर डालना है और इस तरीके से एक, इस तरीके से 1 2 3 चेन लेने के बाद हम इसी के अंदर सेम प्लेस से ऐसे रैप करेंगे। इस तरीके के ये 16 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 4 इस तरीके की 16 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे देखेंगे, ये देखिए, ये मैंने 1 2 3, एक हमारी 3 की चेन, बाकी 2 3 4 मैं बना चुकी हूँ। टोटल हमें 16 डबल क्रोशिया बनानी है। 5 6 7, टोटल मैं 16 डबल क्रोशिया इसी चेन होल में से बना लूँगी। इसी होल में से बनाना है मैजिक रिंग से, तो मैं 16 डबल क्रोशिया बना देती हूँ। तो मैंने ये 16 डबल क्रोशिया बना ली हैं। अब हमें करना क्या है, ये जो धागा आपको दिख रहा है इसको इस तरीके से खींच लेना है। इस तरीके से कुछ हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो हमने 3 की चेन ली थी उसकी 1 2, ये 3rd चेन, इसमें हमें इस तरीके से स्लिप नॉट कर लेना है। अब फिर से इसी जगह पे हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 और ये 3। अब हमें इसी जगह सेम प्लेस डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरीके से हमें हर चेन में से 2 डबल क्रोशिया अब बनाना है। पहले हमने 16 डबल क्रोशिया बनाए, अब हर चेन में से डबल क्रोशिया, हर डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारी 16 दूनी 32 डबल क्रोशिया हो जाएगी। तो हमें हर चेन में से इस धागे को साथ के साथ लेते जाएंगे। इस तरीके से लेना है। मैंने नेक्स्ट चेन में डाला, इस तरीके से ये हर चेन में से हमें 2 डबल क्रोशिया लेना है। तो टोटल हमारे पास 32 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने हर चेन में से 2 डबल क्रोशिया बना लिया है। पहले हमने 16 डबल क्रोशिया बनाए, अभी 2 होने के बाद टोटल 32 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हमें फिर से ज्वाइन करना है। ये जो हमने 3 की चेन ली थी इसमें हमने लास्ट वाली चेन में इस तरीके से स्लिप नॉट कर लेंगे। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इसकी 3rd रो पे हैं। 3rd रो के लिए फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3 चेन के बाद हम इसकी अगली जो चेन है, इधर देखिएगा, इसकी जो नेक्स्ट चेन है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरीके से एक सेम प्लेस से, सेम होल में से दूसरा डबल क्रोशिया हम बना लेंगे।
फिर आप उसकी नेक्स्ट चेन में जाएंगे, वहाँ पे सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगली में जाएंगे तो दो सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है एक में से। पहले एक सिंगल डबल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमें टोटल अपनी थर्ड रो कंप्लीट करनी है। एक सिंगल डबल क्रोशिया और 2 सिंगल डबल क्रोशिया, इस तरीके से हमें अपनी इस रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरीके से। इस तरीके से तो हम अपनी थर्ड रो भी कंप्लीट कर लेते हैं बनाकर। सो एज़ यू कैन सी मैंने अपना थर्ड रो भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको इसमें थर्ड जो 3 चेन हम ली थी उसमें इस तरीके से स्लिप नॉट कर लेंगे। फिर हम फिर से 3 की चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। ये इसकी रो 4 है, 1 2 3 4 4 रो है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसके पास में सेम जगह से सेम होल से हमें एक और डबल क्रोशिया बना देना है। फिर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, उससे अगले में भी एक डबल क्रोशिया, और फिर थर्ड वाले में हमें 2 सिंगल डबल क्रोशिया बनाने हैं। हर तीसरी रो में हमें 2 सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। ये देखिए, एक में एक, ये दूसरे में सिंगल डबल क्रोशिया, थर्ड होल में हमें 2 सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। हमें अपनी ये रो इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। एक सिंगल डबल क्रोशिया, ये दूसरा सिंगल डबल क्रोशिया। जैसे ही हम अपने थर्ड होल में आते हैं वहाँ पे हमें 2 सिंगल डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरीके से। तो हम अपना ये राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। तो ये मैं अपना रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फोर्थ रो। सो आई कंप्लीट माई फोर्थ रो ऑल्सो। मैंने अपनी चौथी रो भी कंप्लीट कर ली है, 1 2 3 4। अब इसको हम जहाँ हमने 3 चेन बनाई थी इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। अब फिर से 3 चेन लेंगे, 2 3। अब हमें इसके नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। सिंगल डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक में से 2। इस तरीके से। अब हमें फिर से एक सिंगल डबल क्रोशिया, दूसरा, तीसरे में तीसरा। अब हमें फोर्थ में डबल क्रोशिया बनाना है। फोर्थ होल में 2 सिंगल डबल क्रोशिया बनाने हैं सेम प्लेस पे। फोर्थ होल में शुरू में एक चेन, फिर अगले में एक सिंगल डबल क्रोशिया, फिर थर्ड में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया। अब हमारा जो पैटर्न रिपीट होगा वो ऐसे होगा, एक सिंगल डबल क्रोशिया, एक सिंगल डबल क्रोशिया, एक और सिंगल डबल क्रोशिया। जैसे हम फोर्थ होल में आएंगे वहाँ पे हमें 2 सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। तो अपनी ये 5th रो हमें इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। तो प्लीज़ चलिए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने अपनी रो 5 कंप्लीट कर ली है, 1 2 3 4 और ये 5। 5th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हम इसको इस तरीके से, जो हमारी 3 की चेन है, इसको इस तरीके से, ये देखिए 1 2 3, यहाँ हम इसको स्लिप नॉट करके फिर से ज्वाइन कर देंगे। अगेन वी आर टेकिंग 3 चेन्स। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन के बाद अब हमें इसकी नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल डबल क्रोशिया हमें बनाना है सेम प्लेस से। एक सिंगल डबल क्रोशिया और ये दूसरा सिंगल डबल क्रोशिया। अब क्या करना है, इसके नेक्स्ट चेन में जाएंगे, उसमें एक सिंगल डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 3 सिंगल डबल क्रोशिया, 4 सिंगल डबल क्रोशिया। 4 सिंगल डबल क्रोशिया के बाद 5वें होल में हम जाएंगे, 5वीं चेन में जाएंगे, तो वहाँ पे हम 2 सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे।
अब जो हमारी 6th रो है उसकी स्टार्टिंग में 3 चेन के बाद हमें 2 सिंगल डबल अगली चेन में 2 सिंगल डबल क्रोशिया लेना है। उसके बाद हमें 4 सिंगल डबल क्रोशिया के बाद 5वें होल में 2 सिंगल डबल क्रोशिया बनाकर इस रो को पूरा कंप्लीट करना है। देखिए एक बार फिर देख लेंगे। एक सिंगल डबल क्रोशिया अगले में डाला, 2 सिंगल डबल क्रोशिया अगले में डाला, 3 सिंगल डबल क्रोशिया, 4 सिंगल डबल क्रोशिया। जैसे ही हम अपनी 5th होल में आते हैं वहाँ पे हमें 2 सिंगल डबल क्रोशिया इस तरीके से बना लेना है। एवरी 5th होल हमें सिंगल डबल क्रोशिया बना लेना है, 2। तो चलिए हम अपनी ये 6th रो को भी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने अपनी 6th रो कंप्लीट कर ली है। फिर से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे स्लिप नॉट के थ्रू इस तरीके से, फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब अगली चेन में सिंगल डबल क्रोशिया। ये स्टार्टिंग में ध्यान देने की बात है फ्रेंड्स, नहीं अगर आप स्टार्टिंग में ध्यान देंगे तो ये झोल आ जाएगा और बिल्कुल फ्लैट नहीं बनकर आएगा। अब हमने 3 सिंगल डबल क्रोशिया बना ली हैं, 3 चेन और 2 सिंगल डबल क्रोशिया। अब हम 4th वाले होल में 2 सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस ये स्टार्टिंग में आपको ध्यान देना है जिससे कि झोल नहीं आएगा। अब हम पहले 5th होल में सिंगल डबल क्रोशिया बना रहे थे, तो अब हम 6th होल में 2 सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे हर छठे होल में, 1 2, बाकी सब में 1 1 सिंगल डबल क्रोशिया। 3 सिंगल डबल क्रोशिया अगले में 4 5 और ये 6th होल 6। तो मैंने अपनी 6th होल में 6 सिंगल डबल क्रोशिया 6th होल में जैसे आए 6 और ये इसी में एक और बना दिया, तो 2 सिंगल डबल क्रोशिया 6th होल में हमने बना लिया है। अब इस वाले पैटर्न को हमें रिपीट करते हुए जाना है, जो 5 सिंगल डबल क्रोशिया के बाद छठे में 2 सिंगल डबल क्रोशिया हमें बनाना है। तो बस इसी पैटर्न को हमें फॉलो करते हुए जाना है, कंप्लीट करना है। 1 सिंगल डबल क्रोशिया, 2 सिंगल डबल क्रोशिया, 3 4 5। जैसे हम छठे होल में आए वहाँ पर हमें 2 सिंगल डबल क्रोशिया इस तरीके से बना लेना है, इस तरह से। तो चलिए हम अपनी ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं, अपनी 7th रो। 1 2 3 4 5 6 7th रो 7 कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने अपना ये रो भी कंप्लीट कर लिया है, 7th रो। अब इसको फिर से स्लिप नॉट कर लेंगे, 3 चेन, 1 2 3। अगली वाली जो चेन है वहाँ पर हम इसको 2 सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2। अब हम हर 7वें होल में 2 सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। बोलना। अब इसके बाद हम 6 तो सिंगल डबल क्रोशिया हर चेन में अलग अलग बना लेंगे और 7वें होल में 2 सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये मेरे 2 सिंगल डबल क्रोशिया हो गए, ये 3 4 5 6। अब 7वें होल में 2 सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो हमें अपने 8th रो इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। हर 7वें होल में स्टार्टिंग में 3 सिंगल डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर अगली चेन में 2 सिंगल डबल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल डबल क्रोशिया, 6 सिंगल डबल क्रोशिया बनाने हैं हर चेन में अलग अलग। 7वें होल में हमें 2 सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से हमें अपनी 8th रो को कंप्लीट करना है। तो मैंने अपनी रो 8 कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी 9 रो बनाएंगे। मैंने स्लिप नॉट के थ्रू इसको ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसमें फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। इसके अलावा हम फिर 3 अलग अलग सिंगल क्रोशिया और लेंगे, डबल क्रोशिया, 1 2 ये 3, 3 ये और 1 3 की चेन, ये टोटल 4।
पास से देखेंगे 4 हो गए हैं ये टोटल। अब हम फिर 5वें रो में 5वें होल में चेन में 2 सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक और ये। तो हमारी ये लास्ट जो 9th रो है, ये मैं रो 9 बना रही हूँ। 9 रो में हम इसमें भी हर 7वें होल में, हर 7वीं चेन में 2 सिंगल डबल क्रोशिया बनेंगे। 6 चेन के बाद 7वीं चेन में 2 सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। जिस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और ये 7वें रो में 7वीं चेन में इस तरीके से 2 सिंगल डबल क्रोशिया हमें बनाना है। इस तरीके से स्टार्टिंग में 3 चेन के बाद 3 सिंगल डबल क्रोशिया और बनाना है अलग अलग चेन में। फिर चौथे में 5वें में 1 2 3 4 के बाद 5वें होल में बनाया 2 सिंगल डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद 6 सिंगल डबल क्रोशिया बनाया और 7वें होल में हमने 2 सिंगल डबल क्रोशिया बनाया। तो हमें अपनी 9 रो इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने अपनी 9 रो भी कंप्लीट कर ली है। अब इसको हम इस तरीके से स्लिप नॉट कर लेंगे। इस तरीके से अब हम एक चेन लेंगे और अगली चेन में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। डबल क्रोशिया नहीं करना है, अब सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरीके से, इस तरीके का सिंगल क्रोशिया करना है हर चेन में से सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से देखिए, पहले हम डबल क्रोशिया के लिए इस तरीके से लपेट रहे थे, अब सिंगल क्रोशिया के लिए लपेटना नहीं है, डायरेक्ट चेन में डालना है, 2 का 1 कर देना है। इस तरीके से तो हम अपनी लास्ट ये जो 10th रो है सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे, हर चेन में से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाकर। तो मैं अपनी 10th रो पूरी सिंगल क्रोशिया से बनाकर कंप्लीट करूँगी। मैंने अपनी 10 रो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हम इस डिज़ाइन पोर्शन को बनाएंगे। इस वाले पोर्शन बनाएंगे। ये इसकी 1 2 3 4 है फ्रिल्स, इसकी 4 लाइन की फ्रिल्स हैं। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। पहले हमें इस तरीके से 3 चेन लेनी है, 1 2 3 के बाद 3 और 4 5 6 चेन लेने के बाद ये देखिए 6 चेन के बाद 1 2 3 ये 4th वाली चेन में हमें इस तरीके से डालना है और इसको इस तरीके से निकालना है। इस तरीके से अब क्या करना है, ऐसे लपेटा इसके यहाँ से, देखिए ऐसे किया, इसके पीछे से डाला और इसको ऐसे निकाला, ऐसे, और इसको पकड़ लिया। ये एक क्रोशिया, फिर ऐसे ही किया, इसको पकड़ के रखेंगे, ये दूसरा, और इसको ऐसे लपेटा, और ये तीसरा। ये 3 इस तरीके की डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, सिंगल डबल क्रोशिया इस तरीके से। अब हमें 1 2 चेन छोड़ने के बाद ये देखिए 1 2 तीसरी चेन में एक सिंगल डबल क्रोशिया इस तरीके की बना लेंगे, इस तरीके से। इसके बाद 3 चेन 1 2 3, अब इजीली बन जाएगा। अब ये जो हिस्सा है ना 3 चेन के बाद यहाँ थोड़ा पास से देखेंगे, ये देखिए ये जो हिस्सा है ना, बिल्कुल यहाँ से हम 3 चेन के बाद यहाँ से हमने इसमें डाला, इसको ऐसे निकाला और इसको ऐसे कर दिया। अब हम 3 सिंगल डबल क्रोशिया निकालेंगे, एक ऐसे लपेट इसी के अंदर चेन के ओवरलैप करके,
से लपेटा, 1 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में डाला, सिंगल डबल क्रोशिया बनाया, 3 चेन। अब हम ये जो 3 चेन बनाई है फिर से हम ये देखिए 1 2 3 और ये यहाँ पे हम इसको क्रोशिया को डालेंगे। यहाँ ऐसे निकाला, ये 2 हो गया, 2 का हमने 1 कर दिया। अब इसको रैप करके इस तरीके से 3 सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे। दो हो गए, ये 3। इस तरीके से हम 3 सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर से लपेटेंगे, 1 2 तीसरे चेन में सिंगल डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर उसके बाद ऐसे लपेटना नहीं है। ये जो है ना, ये जॉइन दिख रहा है आपको, देख सकते हैं ये जॉइन दिख रहा है आपको। यहाँ से इसको ऐसे डालेंगे और ऐसे निकालेंगे, ऐसे इस तरीके से। तो हमें अपनी ये रो इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। तो मैं अपनी ये 11th रो इस तरीके से कंप्लीट करेंगे इस लेस को बनाकर। रो हमें इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। ये देखिए इस तरीके से, ये पूरा इसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। तो मैंने अपनी ये रो कंप्लीट कर ली है। अपनी 11वीं रो मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ आपका ये जो एज कॉर्नर बना हुआ है इसमें हम इसको स्लिप नॉट करेंगे। पहले इस तरीके से डाल के इस तरीके से ऐसे स्लिप नॉट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 चेन लेंगे फिर से, 1 2 3 चेन, तो ये प्लस 4 चेन और लेंगे, 1 2 3 4, टोटल 7 चेन हो जाएंगे। और जो 4 चेन के बाद 5वीं चेन है उसमें हमने ऐसे डाला इस तरीके से। और ये जो दो है, आप पास से देखेंगे थोड़ा, ये जो 2 है, 2 का हमने 1 कर दिया। अब क्या करना है, अब हमें फिर इसको पकड़ना है, ऐसे लपेटना है और इसके अंदर से ऐसे डालना है और निकालना है। जैसे हमने पहले 3 निकाले थे, अब हम 4 निकालेंगे। 1, इसको पकड़ के रखेंगे, 2 2 3 और ये 4। अब कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, 4 आपने बना लिए। अब बस फर्स्ट जब हम बनाते हैं तभी हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ नहीं होगी। जब अगर आप बनाएंगे तो नहीं होगी प्रॉब्लम। इस तरीके से हमने 4 बना लिए। अब हमें क्या करना है, इसका जो कोना है इस तरीके से लपेटेंगे। ये जो दूसरा कोना निकला हुआ है अगले वाले में, अगला फ्रिल का जो कोना है उसको इस तरीके से डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। इस तरीके से 4 चेन के बाद हम इसमें 4 ले लीजिए, चाहे 3 लेना चाहते हैं 3 ले लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। इस तरीके से बना लीजिए। अब ये आसानी से बन जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, ऐसे किया, ऐसे डाला, ऐसे किया, 1 ये 2 3 और एक ये 4। थोड़ा सा आगे कर करके इस तरीके से हम करेंगे ताकि ये थोड़ा फ्रिल बड़ी बड़ी दिखे। 4 हो गए। फिर से हम इसको लपेट लेंगे, ये ऐसे ऐसे लपेट लेंगे। लपेटने के बाद अगले वाला जो फ्रिल है उसमें इसको ज्वाइन करेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, डबल क्रोशिया इस तरीके से। और फिर 1 2 3 4। इस तरीके से फिर से 4 क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 3 और 4 सिंगल डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें इसे जोड़ते जाना है, इसी तरीके से।
यहाँ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अब ये टोटल मैंने इसमें 4 रोज़ बनाई हैं। स्टार्टिंग में 3 से किया है, फिर जो मेरा सेकंड वाली फ्रिल है उसमें 4 हैं, थर्ड वाले में भी 4 हैं और फोर्थ वाले में भी 4 हैं। इस तरीके से फोर्थ वाले में भी 4 हैं। तो इसी तरीके से हमें राउंड को बनाना है, हर कॉर्नर से जॉइन करते जाना है सिंगल डबल क्रोशिया बनाते हुए और इस राउंड को पूरा करना है। तो टोटल मैं अपनी इसी तरीके से कंटिन्यू करना है, हर बार 4-4 बनेंगे, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट वाला जो फ्रिल है उसको 3 बनाना है, बाकी बचे हुए 3 4-4 की रो में बनाने हैं। तो चलिए मैं ये 3 और कंप्लीट कर लेती हूँ। ये 3 लाइनें, ये जो हमारे बच्चे हुए 1 2 3, इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने चारों के चारों रोज़ कंप्लीट कर ली हैं। ये देखिए, और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। ये देखिए मैंने पूरी चारों रोज़ कंप्लीट कर ली हैं अपने फ्रिल्स की। सो इसी तरीके के प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल डिज़ाइंस देखने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। सब्सक्राइब चैनल जैसे ही बटन दबाएं आप उस पर ऑल पे कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और ये बहुत ही आसान, और जिस पे आपको बहुत ही आसानी से बनने वाले सारे वुलन डिज़ाइन, स्वेटर डिज़ाइंस, इस तरीके की थाल पोस और रनर्स, सब तरीके की डिज़ाइंस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।